मेरा अधूरा था ना, लास्ट के 5 मिनट में कंप्लीट करना था, तो आज हमारा टॉपिक है रीका वैक्स और आइटल वैक्स। ठीक है, रीका वैक्स जो एडवांस वैक्स आती है, प्रोफेशनल वैक्स होती है। आइटल वैक्स वो भी प्रोफेशनल है, एडवांस है। आइटल वैक्स का डेमो आपको बीच में दिया गया था सभी को। आइटल वैक्स में बीम वैक्स भी आती है, जिससे हमने फेस वैक्सिंग की थी। एग्जैक्टली याद है, तो वही वैक्स हम लोग यूज करेंगे। पहले हमें लिखना है स्किन के बुक में। आपका पायलट होता है पहले का बेसिक हो गया है। यहाँ पर आपका शुरू से यहाँ मम्मी के पास आई क्लास के लिए। तो हम लिखेंगे पासवर्ड बुक निकालिए स्किन की सभी। देखिए ऊपर से हेडलाइन रहेगा, लिख लो रीका वैक्स एडवांस, प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं रीका। देखिए सबसे पहले इस प्रोफेशनल वैक्स में हमें प्री और पोस्ट प्रोडक्ट आता है, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्ट आता है। रीका वैक्स जो एडवांस वैक्स है उसमें प्री एंड पोस्ट प्रोडक्ट आता है। ओके, जब हम रीका वैक्स करते हैं, देखिए जब हम रीका वैक्स करते हैं पहले प्री प्रोडक्ट लगाना होता है। स्किन में प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करना होता है। जब हम रीका वैक्स करते हैं पहले हमें प्री प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है, उसे स्किन में प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करना होता है। पेनिट्रेट करना होता है मतलब ऑब्जर्व करना होता है, मच भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके ओके, देन उसके बाद हमें पाउडर एप्लीकेशन करनी होती है। वैक्सिंग पाउडर स्पेशली लिखोगे। वैक्सिंग पाउडर नॉर्मल पाउडर में क्या डिफरेंस है हमारा हो चुका है। ठीक है, सो रेगुलर पाउडर जो है टेल्कम पाउडर नहीं यूज करेंगे, वैक्सिंग पाउडर यूज करेंगे स्पेशली। ओके, इसके बाद हमें रीका वैक्स एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ओके, वैक्सिंग करते समय रीका वैक्स में री एप्लीकेशन नहीं करना होता है। वैक्सिंग करते समय रीका वैक्स में री एप्लीकेशन नहीं करना होता है, मींस री एप्लीकेशन नहीं करना होता है मींस जिस एरिया पे हमने ऑलरेडी वैक्स की है, री एप्लीकेशन नहीं करना है, मींस जिस जगह पे हमने ऑलरेडी वैक्स की है उसी जगह दोबारा वैक्स नहीं लगाएंगे।
रीएप्लीकेशन मीन्स जिस जगह हमने रीका वैक्स की है उसी जगह दोबारा वैक्स नहीं लगाएंगे। क्लियर? डाउट क्लियर हुआ? हमने वैक्सिंग किया है, सपोज हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ है रीका वैक्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये पैच मैंने निकाला, दोबारा इस पैच में दोबारा वैक्स नहीं लगाऊंगी, इसे कहते हैं रीएप्लीकेशन। क्लियर? किसमें मैंने बताया ये? रीका वैक्स में। ओके, रीजन स्किन जो है वो पील हो जाती है। रीजन स्किन जो है वो पील हो जाती है, इसलिए हमें रीका वैक्स की जो एप्लीकेशन होती है, इसलिए हमें रीका वैक्स की जो एप्लीकेशन होती है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके की जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके की जाती है, जैसे हमें दोबारा लगाने की जरूरत ना हो, कहाँ पे बाल छूटे ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा रिपीट करना लास्ट वाला। क्या वो बोला जो है ना एप्लीकेशन इसीलिए हमें रीका वैक्स की जो एप्लीकेशन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करनी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स। इतना पार्ट लिया आपने, देन दोबारा इतना लोगे। रीजन ये है, एक ही साथ आपने बड़ा पैच ले लिया, कहाँ पे बाल छूट गया तो दोबारा आपको वैक्स लगानी होगी, और इस वैक्स का रूल क्या है, दोबारा हम रीएप्लीकेशन नहीं कर सकते। क्लियर? बोलो कुछ काम था? ओके, अब लिखेंगे रीका वैक्स के लिए स्ट्रिप जो यूज होती है, रीका वैक्स के लिए जो स्ट्रिप यूज होती है रीका वैक्स के लिए जो स्ट्रिप्स यूज होती है वो दोनों साइड से प्लेन होती है। देख रहा है प्रॉपर्ली? दोनों साइड से प्लेन होती है। हमें ऐसा पूरा ये भी मिलता है और हमें कटे हुए ऐसे ये भी मिलता है, जैसे हमारे कैबिनेट में 40 रुपीज से मिलते हैं पूरा, जो सिर्फ रेगुलर आता है। ओके ओके, रीका वैक्स के बेनिफिट लिखें। रीका वैक्स के बेनिफिट हैं, सबसे पहले डीपली जाकर टैन रिमूव होता है, डीपली टैन रिमूव होता है। अब रेगुलर वैक्स में हम कहते हैं चॉकलेट वैक्स से टैन रिमूव होता है, एग्जैक्टली टैन रिमूव होता है चॉकलेट वैक्स से, जो रेगुलर वैक्स है, बट इसमें मैंने क्या कहा, डीपली टैन रिमूव होता है। नंबर 2, रीजन रिप्लाई करें, क्या रीजन? रीअप्लाई। ओके, रीएप्लीकेशन। ओके, क्या नाम है इनका? अंकिता। अंकिता पवार। रीजन अब करना है, रीजन ये है स्किन जो है वो पील हो जाएगी, रीजन ये है स्किन जो है वो पील हो जाएगी। एग्जांपल मैंने दिया है कि यहाँ पे आपने वैक्स की, अभी आपने रीका वैक्स लगाया, प्रेस किया, उसको पुल किया, वापस दोबारा उस जगह नहीं लगानी है, वापस अगर दोबारा उस जगह वैक्स आपने लगाई तो स्किन जो है वो पील हो जाएगी। क्लियर? इसीलिए हमें रीका वैक्स जो एप्लीकेशन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अप्लाई करनी होती है। इकट्ठा हमने बहुत बड़ा पैच लगा दिया तो कहाँ बाल छूट जाएंगे, छूटे तो हम दोबारा उस पर रीएप्लीकेशन नहीं कर सकते, इसीलिए वो रीजन है। छोटे छोटे पार्ट में करना और प्रॉपर्ली प्रेस करना है अच्छी तरह, और स्पीड भी होनी चाहिए। ओके, सब कहाँ पर है? बेनिफिट्स डीपली टैन रिमूव होता है। नंबर 2 लिखोगे अनइवन ग्रोथ, जिनकी अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है। अनइवन ग्रोथ,
अब ये अनइवन ग्रोथ क्या होता है? बाल जो रूट से बाहर निकलता है, बाल जो रूट से बाहर निकलता है, और जो बाल अंदर रूट से निकला हुआ है, बाल जो रूट से बाहर निकला हुआ है वो हमको हाथों में फील होगा, लेकिन जो बाल रूट से निकला भी है और निकल कर मतलब जो उसके दोनों दोनों ये साइड सपोज एक बाल है, दोनों जो पॉइंट्स है दोनों स्किन के अंदर है, सिर्फ ये मिडिल वाला दिख रहा है आपको, ये बाल है दोनों स्किन के अंदर ही है, दोनों बाहर नहीं है, सिर्फ आपको ये मिडिल वाला पोर्शन दिख रहा है, मींस उसको क्या कहते हैं? अनइवन ग्रोथ। तो वो ग्रोथ नहीं निकलती है रेगुलर वैक्स से। सो वो ग्रोथ किससे निकलती है? आपको दिखते हैं बाल, आप कितनी बार भी रेगुलर वैक्स घुमाते हो नहीं निकलता है, वो क्या होता है? अनइवन ग्रोथ। मींस दोनों जो रूट्स दोनों जो पॉइंट्स है हेयर के दोनों स्किन में ही अंदर अटके हुए रहते हैं, बीच का सिर्फ आपको बाल दिखता है, उसको कहते हैं अनइवन ग्रोथ। ओके, सो वो सॉल्व किससे होता है? रीका वैक्स से सॉल्व होता है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है, लिखें, पेन बहुत कम होता है। रीका वैक्स एप्लीकेशन करने से पेन जो होता है वो काफी कम होता है। आज और जो इन्फेक्शन जो जिनको स्किन की जो इरिटेशन वगैरह थी वो भी कम होती है। आज हमने मॉर्निंग में देखा, मॉर्निंग टेस्ट में मैंने किया, उसका रेगुलर वैक्स फर्स्ट हमने किया था, उसको प्रॉब्लम होता है पूरे रैशेस इतने रेड रेड देखे डर जाओगे, रैशेस देखे होंगे पर वैसे आई थिंक नहीं देखे होंगे कभी, इतने रेड रेड रेगुलर से। और आज हमने उस पर ये किया तो उसका 50% था, ओनली था बट 50% था। सो इतनी सेफ है ये, बट किस पर नहीं लगाना है हम आपको बता दें, किस किस पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें और एक चीज ये है, हाँ, जब हम रीका वैक्स करते हैं तो उसका बेनिफिट ये है लास्ट वाला कि जो ग्रोथ हमारी जो ग्रोथ है वो काफी लेट आती है। देखा ना मॉर्निंग में आपको अभी 50% था, लेकिन और उस दिन का तो 50% ही नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा कम था। इससे लग रहा था अभी डॉक्टर के पास लेके जाना जब रेगुलर वैक्स और उसको हमेशा वैसे होता है। कस्टमर को हुआ था मेरे से रेड डॉट आया। तो वो होता है तो क्या करना है, मैंने बताया आप लोगों को, तब क्या करना है, क्या तो मतलब वेरी गुड, लैक्टोकैलोमाइन लोशन अप्लाई करना है, याद है ना सभी को। किसी को रैशेस का प्रॉब्लम है, किसी को बहुत रेडनेस आ जाती है, ईचिंग होती है, तो उस क्लाइंट को हमें क्या लगाना है? लैक्टोकैलोमाइन लोशन। लैक्टोकैलोमाइन लोशन में भी दो कैटेगरी होती है, ड्राई स्किन के लिए होता है, ऑयली स्किन के लिए होता है। जो ऑयली स्किन के लिए होता है वो पिंक कलर में होता है, ड्राई स्किन के लिए होता है वो ग्रीन कलर में होता है, बट हमें ग्रीन कलर वाला यूज नहीं करना है, ओनली पिंक कलर वाला ही यूज करना है रैशेस में। हाँ, ऑयली, यस यस, ऑयली और ड्राई कब देखेंगे? जब भी हमें वो फेस पे यूज करना होगा तब, बट हैंड्स के लिए पिंक। सबसे पहले पिंक ही था, अभी अभी न्यू वर्जन आया तो उन्होंने ग्रीन निकाला, बट कब से जो पहले से हमारा वो पिंक ही चलता है। ओके, तो हमारे सैलून में वो पिंक होना जरूरी है। जब भी किसी को रैशेस है डायरेक्टली वो अप्लाई कर दो, स्किन नहीं देखनी है ड्राई है, वो लगा दो। एंड आपको मैंने सजेस्ट किया था, आपने ये लगाया था, हाँ। उससे आपके काम भी हुए। एग्जैक्टली, उसका मतलब दाग भी नहीं रह फर्स्ट टाइम वैक्स का इनको प्रॉब्लम हुआ था, सजेस्ट किया था, इन्होंने लगाया था तो उनके काम हुए। आज हुए नहीं और वो लगाया का प्रॉब्लम क्या था, या तो एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम थी जहाँ से आपने करवाया था, या वैक्स का प्रॉब्लम होगा, आपको सूट नहीं हुई होगी वो वैक्स, ठीक है। और अभी लैक्टोकैलोमाइन लगा रहे हो सकता है उसके वजह से भी ना, और अभी कम भी हो गया, दाग भी कम नहीं भी है। यस, स्किन को भी सूट नहीं होता है, फिर हम मतलब फेशियल में फेशियल को बताऊंगी। सो क्या क्या बेनिफिट एक बार रिपीट करें। डीपली टैन करता है, अनइवन हेयर ग्रोथ होता है, हेयर ग्रोथ काफी जो हम लोगों को फास्ट ग्रोथ आती है वो थोड़ी लेट आ जाती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ठीक है। तो टैन रिमूव होता मींस इमीडिएटली फेयरनेस दिखता है आपको, जब स्ट्रिप में करते हो ना इतना लिटरली टैन आपको दिखेगा, आपका जो नेचुरल स्किन टोन है वो दिखेगा आपको। एक बार जिसने रीका वैक्स कराई दोबारा रेगुलर वैक्स कराना ही नहीं चाहेगा, इतना रिजल्ट अच्छा होता है उसका। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे लिखो, अच्छा ओके, इस पे लिखो कि किसे नहीं करना चाहिए। अल्ट्रा इंडिकेशंस, इसके अल्ट्रा इंडिकेशंस हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन, एक्सिस मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है,
स्किन में कोई कट्स है या स्किन बर्न है? स्किन में कोई एलर्जी है? रिका वैक्सीन। नेक्स्ट पेज पे लिखोगे, ऊपर हेडलाइन वही रहेगी, एडवांस प्रोफेशनल वैक्स, जिसका नाम है आइटल वैक्स। ऑफ कोर्स अब मैंने वही तो बताया। रिका वैक्स टैन रिमूव, डेफिनेटली डीपली टैन रिमूव करता है, नॉट ओनली टैन रिमूव बोल सकते हैं, हम बोलेंगे डीपली जाकर टैन रिमूव करता है, इंस्टेंट व्हाइटनिंग देता है। ओके, हमें पहले स्टार्टिंग में हमें पिघालने के लिए 90 100 पे करना है फुल। अब मैंने इसको फुल किया, सपोज मैंने ये वैक्स मैंने फुल कर दिया है, ये रिका वैक्स कैसे पिघल गई। अब इसको मैं नॉर्मल 30 पे रखूंगी कंटिन्यूअसली, बस 30 पे ही रख के मुझे काम करना पूरा दिन, 30 20 पूरा दिन। एक बार पिघल गई देन उसके बाद 30 20 ऐसे करना, ठीक है। ये इसमें भी आइटल में भी अभी आपके सामने पूरी पिघली, मैं इसी पे ही काम करूंगी, 20 पे रखा है। पहले थ्योरी लिख लो फिर क्वेश्चंस पूछो। सो नेक्स्ट रहेगा वही हेडलाइन रहेगी, प्रोफेशनल एडवांस वैक्स, नाम सिर्फ अलग रहेगा, आइटल। ये इटली का ब्रांड है, कहाँ का ब्रांड है? इटली का ब्रांड है। ओके, लिखे। जब हम आइटल वैक्स करते हैं, इसलिए हमें प्री और पोस्ट प्रोडक्ट आते हैं। जो आप लोगों को दिखा है प्री एंड पोस्ट, दीदी देखो क्या। हाँ, अगर आप लोगों ने पार्लर में 2 वैक्स रखी है, रीका आइटल दोनों रखी है, ठीक है, और आपके पास रीका के प्री और पोस्ट है, आइटल की नहीं है, सो यू कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं इसके उसमें, क्योंकि ये भी एक अच्छा ब्रांड है, वो भी एक अच्छा ब्रांड है, ब्रांड पे डिपेंड होगा, ठीक है। और सपोज आपके पास आइटल की प्री पोस्ट है, देन वो विद रीका के साथ भी हम जा सकते हैं, ठीक है, समझ। बट ब्रांड पे डिपेंड है, ब्रांड अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही आप रीका यूज कर रहे हो और बहुत लो वाला ब्रांड लोगे जो 200 300 में आता है, वो कंपैरिजन नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है। इतना 2 चीजों के लिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगी, बाकी चीजों के लिए नहीं बोलूंगी। रीका का आइटल में यूज कर सकते हो, आइटल का रीका में यूज कर सकते हो, ठीक है, प्री एंड पोस्ट। सो मैंने लिखवाया है, अभी हमने रीका लिखा है, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें भी हम आइटल का अलग से लिखते हैं, तो इसमें क्या आता है, प्री एंड पोस्ट आता है। सो आइटल वैक्स करते समय सबसे पहले हमें प्री एप्लीकेशन करनी होती है, आइटल वैक्स करते समय हमें पहले प्री एप्लीकेशन करनी होती है, देन वैक्सिंग पाउडर एप्लीकेशन करना है, देन वैक्सिंग पाउडर एप्लीकेशन करना है, एंड आइटल वैक्सिंग करना स्टार्ट करना है, देन आइटल वैक्स से वैक्सिंग करना स्टार्ट करना है। आइटल वैक्स में हम री एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे रीका में कहा था हम री एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, आइटल में हम री एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसीलिए आइटल के बारे में इसके लिए बता रहे हैं हम लोग, और रखे भी ये है कि पहले आप लोगों को इससे वर्क करना है,
क्योंकि इसकी जो लगाने का जो तरीका है, जिस तरीके से ये ड्राई होती है या जिस तरीके से ये मेल्ट हो रही है, जितना जितना इसका गर्मनेस है और जिसका इसका जो बेनिफिट है, सिमिलर क्या है, रीका वैक्स के जैसे ही है। बट रीका वैक्स हमें क्यों नहीं स्टार्टिंग में करनी है, जब तक हमें हैबिट नहीं है, क्योंकि वो रीअप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो स्टार्टिंग में हमें पहले ये यूज करना है, इसका हैबिट हो जाता है। ऐसा जरूरत नहीं कि रीका यूज ही करनी है, बट कोई कोई क्लाइंट ऐसा होता है कि नहीं मुझे रीका ही चाहिए, सो आप लोगों को रीका की भी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे, आइटल की। इसकी प्रैक्टिस की पता चल जाएगा कैसे उठाना है, कितना गर्म करना है, कितनी पतली लेयर लगानी है। ओके, सो इसका भी छोटा छोटा पैच करके लगाएंगे, जितना हो सके इसका री एप्लीकेशन ना करें, जैसे उसकी प्रैक्टिस हो जाए। इसीलिए पहले हम लोग को ये सजेस्ट किया है। सो कबिना में आपको यही अवेलेबल रहेगी पहले, अभी रीका वैक्स अवेलेबल नहीं की है, आप चाहो तो पहले इस पे प्रैक्टिस करो। ओके, सो कहाँ तक हुआ हमारा, आइटल वैक्स में हम री एप्लीकेशन कर सकते हैं। आइटल वैक्स में स्किन पीलिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये वैक्स आइटल वैक्स क्या है, लिपोसोल्यूबल वैक्स है। कौन सी वैक्स है, लिपोसोल्यूबल वैक्स है। कोई कोई इसे ऑयल वैक्स कहता है, क्यों कहता है, कभी ये किया, कोई काफी जन इसको ऑयल वैक्स कहते हैं। एक्चुअली बोला नहीं जाता है, बट किसी किसी ने ऐसे मुझसे मांगा है, तब जाके मुझे भी पता चला कि ऑयल वैक्स के नाम से बुक आता है। एक्चुअली ऑयल वैक्स नहीं कहा जाता है ऐसे, तो क्यों कहा जाता है आपने कभी नोट किया है, अब यहाँ भी नोट कर सकते हो। ऑयली स्ट्रक्चर में नमस्कार, ये प्री और पोस्ट प्रोडक्ट ऑयली बेस होते हैं, तो करने के बाद स्किन ऑयली होती है। आप थोड़ा सा नजदीक हो। Yes. इसमें क्या है, मॉइस्चर है, ये ऑयल्स, इसमें ऑयल्स है, क्या है, मॉइस्चर है। रेगुलर वैक्स हम करते हैं तो स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, ये वैक्स करोगे तो आपको ड्राई नहीं होगी, उल्टा मॉइस्चर आ जाएगा। ये ऑयल्स, इसमें ऑयल्स है, दोनों में डिफरेंस लगता है ऑयल में। ये काफी स्टिकी स्टिकी और ऑयली ऑयली है, और वो वाली किससे बनती है, शुगर एंड, इसमें सब ऑयल्स मिक्स किए हुए जाते हैं। अब इसका हम लोगों का जब डेमो आता है, इसका वीडियो है आप लोगों के पास कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो उस वीडियो में हम लोगों ने डेमो दिया है, जो डेमो देने वाले हैं इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, सब वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आया। सो इसे कोई कोई कहता है ऑयल वैक्स, ओके, बट एक्चुअली ऑयल वैक्स नहीं कहेंगे हम इसको हम लोग आइटल वैक्स ही कहेंगे। कौन सी, लिपोसोल्यूबल, ठीक है। ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो है ये स्किन जो है वो पील नहीं करती है। ओके, इसके बेनिफिट भी लिखिए। आइटल वैक्स आल्सो डीपली टैन रिमूव करती है, अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, आइटल वैक्स करने के बाद जो ग्रोथ है वो काफी लेट आती है, अनइवन ग्रोथ, अनइवन हेयर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती है, ओके। ओके, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आइटल वैक्स में हम जो रेगुलर वैक्स की स्ट्रिप्स है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइटल वैक्स में हम रेगुलर वैक्स की स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर के बारे में लेके स्टार्टिंग में हमें 100 रखना है जब तक वो मेल्ट हो। टेम्परेचर के बारे में लिखना है, स्टार्टिंग में हमें मेल्ट करने के लिए 100 टेम्परेचर रखना है। जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए
देन हम 20-30 पे रखकर पूरा दिन वर्क कर सकते हैं। जब पूरी तरह से वेंट हो जाती है देन हम 20-30 पे रखकर पूरा दिन वर्क कर सकते हैं। पार्लर में सपोज गर्मी है, पूरा दिन वैक्सेस है, 20-30 पे वो टेम्परेचर रखोगे, वो मेंटेन ही रहेगा पूरा दिन। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है वो हम लिखेंगे नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ। टीका वैक्स का प्राइस सम 1000 समथिंग कुछ है, उस पर डिस्काउंट नहीं है कुछ भी। बट आइडल वैक्स का जो प्राइस है वो भी 1000 है, बट उसका डिस्काउंट है 700 समथिंग कुछ तो है वेबिनार में यहाँ पर। ठीक है, सो आपको डिस्काउंट, उसमें भी डिस्काउंट है। तो इसका करने के प्राइस क्या है? करने के इसका हाँ आइटम का हाँ, अभी देखो एरिया वाइज होता है, कहाँ पे बहुत ज्यादा रेट्स होते हैं, ये होते हैं, तो हमारे नियर बाय क्या रेट्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रखना होता है। बट कम से कम हम फुल हैंड्स, दोनों हैंड्स करा रहे हैं, तो कम से कम रेट बता दें 350 लेते हैं। बहुत कम से कम रेट बता दें दोनों हैंड्स के। यहाँ पे अभी हमारा पार्लर ओपन हुआ है ना, तो बाहर शेड्यूल बनाया है, आप लोगों को 30% ऑफ है जो भी सर्विस करोगे। आप लोग स्टूडेंट को हेयर की सर्विस हो, स्किन की हो, कोई भी सर्विस पे 30% आप लोगों को ऑफ है। आप लोगों को कूपन दिए जाएंगे, वो कूपन आप रीयूज भी कर सकते हैं, मींस किसी और को भी दे सकते हैं। ठीक है, सो अगर रेट जाना है तो वहां कैटलॉग है, यहाँ पे मुझे पूछना, आप रेट्स वहां पे देख सकते हो। सो कम से कम जो चार्ज रहेगा 300-350 ऐसा रहेगा फुल हैंड्स। कहाँ का तो 600 के, कहाँ का 700 के। तो कम से कम एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपके नियर बाय क्या रेट्स है आपको पहले वो देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। ऐसा ना हो आपके पास रेट ज्यादा है और आपके बाहर कम है तो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। और आपका रेट बहुत ही ज्यादा कम होगा, बाहर ज्यादा तो बोलेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट है। सो कम भी रखना है तो इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसी मेंटालिटी रहती है क्लाइंट्स की। किसी ने कभी पहले किया है, आर्टिकल स्टार्ट कर स्पैचुला दो चाहिए और। हाँ, अभी इसमें आप स्पैचुला रेगुलर वाला भी यूज कर सकते हो, बट जितना हो सके यूज एंड थ्रो, क्योंकि हम लोग एडवांस वैक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एडवांस टेक्निक यूज एंड थ्रो। एक स्पैचुला वैक्सिंग होगा, स्पैचुला को फेंक दो। लकड़ी वाला स्पैचुला आता है उसको कहते हैं यूज एंड थ्रो। भी दिखा दो, आइसक्रीम स्टिक कर दिया, वो पतली होती है, ये मोटा वाला है, यूज एंड थ्रो स्पैचुला में यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्री प्रोडक्ट लगा रही हूँ। प्री प्रोडक्ट इसमें है, जेल फॉर्म में है, इतना सा ही लेना है, प्रॉपरली स्किन में पेनिट्रेट करना है हर जगह। अभी के लिए जो चल रहा है वो देखो, कोई भी मैसेजेस नहीं डालेगा चैट बॉक्स में। एकदम लगे कि ड्राई हो गया, देन पाउडर एप्लीकेशन, गीले में पाउडर एप्लीकेशन नहीं करेंगे, ये यूज करो स्पैचुला। ओके, नेसेसरी नहीं है, पर अगर आप यूज करोगे तो प्रोफेशनल काम हो जाएगा, क्योंकि हम एडवांस लाइफ से यूज कर रहे हैं। रेगुलर स्पैचुला भी चलता है। ठीक है, उसको क्लीन करने में ज्यादा दिक्कत होती है, बट ये आपने एक बार यूज कर दिया एंड तो प्लीज मजा आएगा। और एक आइडल वैक्स का बेनिफिट लिखो। देखो आइडल वैक्स यहाँ पे देखो इतनी पिघली हुई है, पूरी पिघली हुई है, दिख रहा है, पर गरम नहीं लगेगी। टीका वैक्स में इतनी पिघलाओगे तो गरम लगेगी, उसको बहुत ठंडा करना होगा। बट अभी तो पिघल रहा है आपके सामने, पर बिल्कुल गरम नहीं लगेगी। इसका ये और भी बेनिफिट है इसका आइडल का। हाँ, पाउडर कितने भी ये करो गरम नहीं लगेगी दोनों। हाँ, अच्छा वो साइड देखो, टॉवल है क्या वहाँ पे? हाँ
घुमा दे तो ये टॉवल है वहाँ पे। नहीं दिया नहीं पता मुझे, दिया साथ नहीं दिया, नहीं यूज किया, इसी से मैच किया हमने। ओके मैंने अभी कितनी देर रखा देखा ना, तो पूरी तरह से जो प्रोडक्ट है वो हो गया, गीला नहीं होना चाहिए। पाउडर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पाउडर वो एक ही जगह चिपक जाएगा। तो इसमें दो दो बार एप्लीकेशन नहीं करनी है। देखो मैं कैसे कर, रेगुलर वैक्स में के जो ये स्ट्रोक्स है वही रहेंगे, तो यहाँ पे जो दो बार करते हैं वो दो बार करने की जरूरत नहीं है। इसमें कर सकते हो दो बार, रिका वैक्स में नहीं करना है, इसलिए हमको इसी में ही आदत डालने की एक ही स्ट्रोक में करनी, ठीक है। सिर्फ यहाँ की जो ग्रोथ है वो हम ऐसे लेंगे, बाकी पूरा स्ट्रेट लेंगे। और रेगुलर वैक्स में जैसे लेते हैं वैसे ही अप एंड डाउन, और यहाँ पे दो यहाँ पे दो, जैसे वो वैसा ही लेते हैं। ओके तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपके सामने देखो कितनी गर्म है। गर्म लगा? रिका वैक्स में आप ऐसे बिल्कुल नहीं लगा सकते, गर्म लगता है। स्पीड में करना होता है उसको। चैन पे भी रख सकते हैं इसको मैं। कितनी गर्म है देख रहे हो? रिका वैक्स में इतना ऐसे जैसे मैं ठंडा करूंगी तो भी इतना झटका लगेगा। नहीं है इसका बेनिफिट यही है ना, ऑयल है इसमें। देख कर ही बोलेगा तो थोड़ा सा लगा, इतना बहुत ज्यादा गर्म है तो वो सबसे कैसे रखना चाहिए। और ये भी, और इतनी गर्म नहीं रहेगी और थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कहाँ कब हमने लगाई इसको। ये बहुत ज्यादा एकदम बिगड़ी इसमें ना ये दिखा है। फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, सेकंड सेंसिटिव एरिया अलग से। स्पीड लेना है बिल्कुल, अगर वैक्स ठंडी हुई तो स्किन पे चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं प्रॉपर्ली। पतला लेयर लगाना है बिल्कुल ऐसे। ऑनलाइन क्लास का टाइम है ना, अलग अलग
देखा, प्रेस भी इसी तरह, प्रेस भी करना है और स्पीड भी करना है। हमें इनके बड़े ग्रोथ के लिए इसमें प्रॉपरली दिखता है कि कहाँ बाल निकला है, कहाँ छूटा है, प्रॉपरली दिखेगा, इसलिए इनके हाथ में। यस, वो लिखना बाकी है फ्लेवर्स। थर्ड हैंड जैसे सिखाया वैसे ही। इतनी स्पीड होनी चाहिए, वरना वैक्स अगर यहाँ पे ही ठंडी हो जाती है और निकलती नहीं है, ठीक है। स्पीड मतलब मैं प्रेस भी देखो दे रही हूँ, तो देखो कितना ये लगता होगा हाथ में। ये रियलमी कौन है? अभी ज्वाइन हुए हो आप? रिप्लाई करो। तो कैसे पूछ रहे हो क्वेश्चन? स्टेम देखो कैसे टाइट होती है, ऊपर जाओ तो ऊपर। एक क्या समझ नहीं आया, ये कौन सी मैं रिकॉर्डिंग में समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैंने सब बता दिया कुछ। ऐसे जब हाथ चिपकते ना एकदम हल्के से निकालना, मतलब क्लाइंट की जो स्किन है ना खींची जाती है वो बहुत, तो
हम इसमें दर्द नहीं देंगे, लेकिन ऐसे पकड़ने में जब हाथ निकालो तो उसमें दर्द जरूर देंगे, तो एकदम हल्के से दिखाओ, बहुत ज्यादा खींचते, एकदम हल्के से दिखाओ। बहुत जब स्टार्ट करूँ तभी चेक करना है, क्योंकि जब रेडनेस होती है तो पता नहीं चलता, जब तक वो हाथ कंप्लीट नहीं हुआ तुरंत नहीं चेकिंग वो हाथ की नहीं करते, मैंने बताया आप लोगों को। ओके, अब मैंने आपको टाइट किया। यहाँ से भी टाइम है। दूसरा वाला देखो ऐसे बात करो। देखो, तो हमने जो एक वर्ड लिखा कि डीप टैनिंग जो है वो निकलती है, रिमूव होती है, वो सही हुआ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यस। तो मैं ये आज भी मैं ही करूंगी, क्योंकि आप लोगों को देखना है कितनी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड में भी हमें प्रेशर स्पीडली देना और स्पीडली निकालना है। ऐसे नहीं मैंने स्पीड का तो लगाया और निकाला, लगा नहीं, मैं प्रेशर भी दे दूँ, ठीक है। क्योंकि ये वैक्स क्या होता है, ठंडी हो जाती है फटाफट, ठंडी हो गई तो वापस निकलेगी नहीं, वही ये हो जाएगा। इसमें हमने प्री नहीं यूज किया था ना। ओके, यहाँ पर पोस्ट लगाना है, जैसे हमने प्री लगाना है इस हाथ में पोस्ट लगा रहे हैं, तुरंत ही लगाना है तो बेटर रहता है, जैसे ही खत्म हो जाए। ये देखिए जस्ट इतना सा ही प्रोडक्ट लगता है। ओके, दो नहीं है वैसे। तो आप लोग आइटल वैक्स ही लोगे, जैसे आप लोगों की स्किन पील ना हो पहले सूखने की वजह से, और रिजल्ट भी टीका के साथ, है ना। इसको नहीं, आइटल वैक्स को फेस, ये वाले आइटल वैक्स को फेस पे नहीं यूज करेंगे। आइटल वैक्स के लिए आइटल हार्ड बीन वैक्स आती है, वो दिखाई मैंने आप लोगों को, नहीं दिखाई, वैक्स के बाद मैं दिखा देती हूँ। ये जो आइटल वैक्स है हम फेस पे नहीं यूज करेंगे, बाकी सभी बॉडी पार्ट पे यूज कर सकते हैं, फेस पे यूज नहीं कर सकते। फेस के लिए नहीं, अंडर आर्म्स एंड फेस के लिए, बिकॉज वो सेंसिटिव एरिया होती है, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, आइटल की हार्ड बीन वैक्स, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ओके, आइटल हार्ड बीन, थोड़ा भी ऐसे ना मेरी तरफ, थोड़ा आगे जाओ, अभी से खाते हैं।
देख रहे हो कैसे स्ट्रेच हो रही है, ऐसे नहीं करना है, एकदम नहीं, ये ऐसे करना है, ठीक है। तो दर्द भी नहीं होगा और स्किन खींचेगी भी नहीं प्रॉपर, ये दर्द भी नहीं होगा, कटेगी भी नहीं इससे। अब देखो इसमें रिस्की होता है, मैंने देखो कैसे पकड़ा है, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो कोई रिस्क नहीं होती है। ये ज्यादा चिपचिपा के दोनों वाइट्स रिक्वायर्ड। सो सीक्वेंस वाइज फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड में इजी होता है वैक्सिंग करना। कहाँ पे बाल छूटता है हमारा? हाइड्रेशन। जिस और आता है ना जो मोटा लेयर होता है उसको नहीं कमा दिया वही जो मैं फेस के लिए बोल रही हूँ, हार्ड बीइंग वैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड बीइंग वैक्स। वो हम लोग फेस पे सीखने वाले हैं। अभी फेस वैक्सिंग पर आपको थोड़ा बता देता हूँ।
बट हमने जो सिस्टम सीखा है ना बैक्स लगाने का उसमें बाल छूट गई है। हमने जो टेक्निक सीखी है ज्यादा नहीं घुमाना नहीं पड़ता है, यहाँ वहाँ देखना नहीं पड़ता, सीक्वेंस साइज हमने सीखा है। एवढं नाही गं, म्हणजे जळालेली वस्तू नसेल तर. तिथे नॉर्मल वस्तू नाही भेटत. कुछ वर्ड से बन पता होता है आता की जेबा बोलूया. बोल गए. बताया. अरे वो पिज्जा याद ही नहीं आया. वो बोला कल जेबा. इस तरीके से निकालने का फिर याद आया पिज्जा. हाँ. पोस्टर प्रोडक्ट में हमारा वो यूज करेंगे लगाना है क्या?
री एप्लीकेशन ना करें। तो दोनों में ऐसा चूज किया कि जैसे इमीडिएटली आपको कैप्शन छोटे छोटे बालों में इतना नहीं दिखेगा, है ना। तो हम लोग को और लिखना बाकी है। नहीं सिर्फ मुझे क्वेश्चन था कि कल का केराटिन ट्रीटमेंट मैन वो रिकॉर्डिंग स्टॉप आइडल वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं कि हम फेस पे नहीं यूज करेंगे, अंडरआर्म्स पे नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है माइक। क्या तो ये ऑन हो गया। आइडल वर्ड्स के पेज पे ही लिखोगे। आइडल वर्ड्स जो हम पेज पे नहीं यूज करेंगे, यही वाला जो मैंने दिखाया था लिपोसोलेबल, ये वाला हम फेस पे नहीं यूज करेंगे, अंडरआर्म्स पे नहीं यूज करेंगे, ओके। फेस एंड अंडरआर्म्स के लिए यूज करने के लिए हमें यूज करना है आइडल का हार्ड बीन वैक्स। इसे कहते हैं हार्ड बीन वैक्स। ये बीन्स दिख रहे हैं बीच में, अलग अलग आते हैं। ये जैसे है व्हाइट चॉकलेट है, दिख रहा है सभी को। तो अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं इसमें। ये हम फेस पे यूज करेंगे। ये स्ट्रिपलेस है, स्ट्रिप यूज नहीं होती है इसमें। तो ये वाला हम सीखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। इसमें स्ट्रिप नहीं यूज होती है, स्ट्रिपलेस होता है। फुल फेस वैक्सिंग कर सकते हैं एंड अंडर आर्म्स कर सकते हैं। इससे हम लोग फुल बॉडी भी कर सकते हैं। बट क्यों नहीं प्रेफर करते हैं ज्यादा करके, बिकॉज ये जो वैक्स होती है छोटे छोटे बैच करके यूज करने वाली चीज है ये। सो अगर आप पूरे बॉडी पे करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। कटिंग कोई कोई कराता भी है, फुल हैंड्स भी कराते हैं, कोई फुल लेग्स भी कराता है। सो हमें पता होना चाहिए कि इससे हम फुल बॉडी कर सकते हैं, फुल हैंड्स हो, फुल लेग्स हो, एवरी जो भी है वो कर सकते हैं। बट टाइम के हिसाब से लोग ज्यादा प्रेफर सिर्फ फेस पे ही करना चाहते हैं और अंडर आर्म्स पे, ओके। हाँ, फेस पे इसका डेमो दिखाऊंगी, हैंड्स पे उसका दिखा दिया, अभी फेस पे इसका दिखाऊंगी, ठीक है। सो अभी हम लोग फ्लेवर्स लिखेंगे। फ्लेवर्स अभी जो रीका में भी वही होते हैं एंड आइटल में भी वही होंगे, और ये जो ग्रीन वैक्स है उसमें भी वही होंगे, ओके। तो सबसे पहले लिखोगे व्हाइट चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट जैसे कि ये है, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ग्रीन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पोमोग्रेनेट, अनार, ठीक है। एलोवेरा,
और एक विदाउट मतलब सिर्फ आप बोलोगे आइटल वैक्स जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होगा, रीका वैक्स जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होगा, एक विदाउट फ्लेवर आती है सिंगल, ठीक है। हाँ, अब इस पेज को हम लीव करेंगे बिकॉज अगर हमें और भी कुछ न्यू ऐड करना है हम इसमें आगे चल के ऐड करते रहेंगे, ठीक है। इस पेज को लीव करेंगे। जी, अगर ग्रीन एप्पल लेंगे, वैसे देखिए रीका में भी मैंने कहा सेम ही आता है, ठीक है। सो ये देखिए रीका में देखो ग्रीन एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीका व्हाइट चॉकलेट, रीका ग्रीन एप्पल, रीका एलोवेरा, वैसे ही आइटल ऊपर लिखा रहेगा, नीचे फ्लेवर्स होंगे। सो जिस कलर जो हम नाम ले रहे हैं फ्रूट का वो कलर का वैक्स रहेगा। अभी ग्रीन एप्पल क्या है, ग्रीन है, सो ये ग्रीन एप्पल ग्रीन कलर में आपकी वैक्स आ जाएगी, ओके। ये भी लिपोसोल्युबल है, ये भी वैक्स क्या है, लिपोसोल्युबल है, ओके। अभी हमने जो आइटल वैक्स की नीचे देखिए यहाँ पे दिखा, आइटल वैक्स की वो कौन से कलर की है, व्हाइट। तो कौन सा फ्लेवर है वो, व्हाइट चॉकलेट। डार्क चॉकलेट होगी तो ब्राउन कलर की होगी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी होगी तो रेड पिंकिश होगी, पोमोग्रेनेट होगी तो भी रेड पिंकिश इसके जैसी होगी, एलोवेरा होगी तो ग्रीन। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ऊपर सिर्फ ब्रांड का नेम चेंज होगा और यहाँ पे फ्लेवर्स होगा और उसी कलर का हमें कंटेनर में प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हुआ सब तरह पे। ये हम लोग ये जो वैक्स है लिपोसोल्युबल जो आपको वैक्स दिखा है वो हम लोग कहाँ नहीं यूज कर सकते, फेस पे यूज नहीं कर सकते, अंडरआर्म्स पे यूज नहीं कर सकते हैं और बाकी फुल बॉडी पे यूज कर सकते हैं। और ये वाली वैक्स हम फुल बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, फेस पे भी यूज कर सकते हैं एंड अंडरआर्म्स पे भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फुल बॉडी पे प्रेफर इसलिए नहीं करते बिकॉज इसके छोटे छोटे पैचेस लगाने होते हैं। क्लियर हुआ डाउट? और कोई कोई ऐसे लगाता भी है आराम से फुल हैंड्स फुल लेंथ, जिसको टाइम का कुछ ये नहीं होता है कि मुझे टाइम लगे तो भी चलेगा। क्लियर? ओके, हमारे ये हम यूज करना हाँ वो हम लिखते हैं। नो, अब लिखोगे व्हाइट चॉकलेट और ड्राई टू नॉर्मल स्किन। ये वैक्स नॉर्मल हीटर में नहीं होगा ना, कौन सा? हाँ ये वाला एडवांस वैक्स। हाँ रेगुलर हीटर में होगा, बट रीजन ये है नहीं, ये भी होगा भी, ये भी हम कर सकते हैं, बट एक बार आपने उस हीटर में डाल दिया देन उस हीटर में आप रेगुलर वैक्स नहीं डाल सकते, ठीक है। और दूसरा आपको प्रॉब्लम क्या आ सकता है, टेम्परेचर। जो इसका जो हीटर होता है उसमें टेम्परेचर फिक्स है, जैसे मैंने बताया था पहले आप 100 पे फुल कर दोगे, पूरा पिघल गया देन आप 10-20 पे रख के इससे काम कर सकते हो, बट रेगुलर हीटर में आपको वो जजमेंट नहीं आएगा। ये रीजन है कि इसका अलग से आता है। ये जो हीटर में कर रही थी यही हीटर आता है, इसमें एक अलग से बकेट टाइप आता है। सो वो बकेट टाइप में आप ये वाला यूज कर सकते हो और इसमें आप कंटेनर यूज कर सकते हो, 2 in 1। समझ में आ रहा है? सो हमें हमारे सैलून में 2 हीटर तो कंपल्सरी चाहिए, एक रेगुलर वैक्स के लिए अलग होना चाहिए और एडवांस वैक्स के लिए अलग। हर जगह आप देखोगे तो 2 हीटर होते ही है। कोई कोई रेगुलर हीटर में यूज करता है लेकिन वो जजमेंट नहीं आता है, तो चटके लगते हैं, ओके। इसलिए एडवांस चीज जिसके लिए बनी है एडवांस के लिए बनी, तो हम वही यूज करें, कर सकते हैं, बट रीजन बता दिया कि क्या होगा, ओके। एक बार ये मेल्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से यूज कर सकते हैं। हाँ मेल्ट हो जाने के बाद कैसे हो जाएगी? ये हमने गरम में की थी तो कैसे थी, ठीक थी, लेकिन ऐसे बीच में ही है। तो ये जब ठंडी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, फिर इसको पिघलाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको ये बीच दिख रहा है, इसको पिघलाओगे तो वो इसके जैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो जैसे ये ठंडी हो जाएगी वैसे ये ठंडी रहेगी, बट ऐसे वापस बीच में बन जाएगी, ठीक है। व्हाइट चॉकलेट तो ड्राई टू नॉर्मल, स्पेशली अगर कोई किसी को करना है ऐसे, वरना ऑल स्किन टाइप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। व्हाइट चॉकलेट क्यों? बिकॉज उसमें ऑयल की क्वांटिटी, व्हाइट चॉकलेट, चॉकलेट मतलब मींस मिल्क, दूध से बनता है, पता है? तो मिल्क में क्या होती है, मलाई होती है, मलाई से क्या बनता है, घी बनता है, ऑयल बनता है, तो ड्राई टू नॉर्मल स्किन, ओके। नेक्स्ट क्या है, डार्क चॉकलेट, ऑयली टू नॉर्मल एंड ऑल स्किन टाइप, दोनों लिखोगे। डार्क चॉकलेट ऑल स्किन टाइप बिकॉज ऑल स्किन में टैन होता है, ठीक है। बट ज्यादा करके डार्क चॉकलेट जो आप प्रेफर किसको करोगे, ऑयली टू नॉर्मल। रीजन ये है
और ड्राई स्किन में टैन होता है मानते हैं हम, बट क्या करेगा वो डीपली जाके टैन रिमूव करेगा। हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, ऑलरेडी उसको हम डीपली जाके करेंगे तो ज्यादा ड्राई होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो कोई कोई ऑयल स्किन यूज कर सकता है, बट हमें डीपली नॉलेज के लिए क्या कभी यूज करना है, ऑयली टू नॉर्मल। समझ में आया क्यों बोला मैंने? नेक्स्ट क्या है? ग्रीन एप्पल ऑल्सो ऑल स्किन टाइप। Next, all skin type. Next also all skin type. Aloe vera है ना? All skin type या all skin type. Aloe vera लिखेंगे हम लोग dry to normal. Aloe vera dry to normal. अभी आप लोगों को पता है एलोवेरा जेल जो आती है सभी स्किन को सूट नहीं होती, पता है कि सभी को चीज, ये हमारा टॉपिक हो चुका है दिन पहले। सभी स्किन को सूट नहीं होती है एलोवेरा, तो हम लोग ड्राई टू नॉर्मल पे हम लोग यूज कर सकते हैं हैंड्स पे, ठीक है। ऑयली स्किन पे कुछ इफेक्ट हो सकता है, सो जनरल नॉलेज के लिए हमें ये पता होना चाहिए। हम दो तो रखेंगे, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, ओके क्लियर। सो ये और कोई डाउट? हाँ क्लियर हो गया आपको? सभी के लिए हाँ फ्लेवर नहीं रहेगा तो वो सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम भी हो गया। सो कल आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए लाना है रीका वैक्स, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसमें आप लोगों को छोटा मिल जाएगा। ये इसका एमआरपी है 999, ओके। इसका एमआरपी है 999, बट अगर ना मैं डिस्काउंट करके 700 समथिंग कुछ में ये पूरा मिल रहा है। बट इसके अभी क्या किए जा रहे हैं, छोटे छोटे कंटेनर में डाले जा रहे हैं जो आपको 200 में मिलेगी, बट उसका कुछ नहीं है, उसका आपको ये मॉर्निंग के बाद नहीं अभी बताइए कि आप अभी बता यहाँ पे रखा तो मैं भी कुछ कितने का बोल रहे इंटरेस्ट लेते हैं वो सब कुछ, इंटरेस्ट लेते हैं तो सब सीख सकते हैं, ठीक है। सो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसका है। और रीका वैक्स का 1000 के कम नहीं है। तो ये वाला जो है आपको 1000 का ही एमआरपी, ये 700 समथिंग कुछ नहीं मिलेगा डिस्काउंट में। सो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपको पता है हम यहाँ पे एडवांस सीख रहे हैं, ठीक है। रेगुलर वैक्स तो आपको कहाँ भी एडवांस सीख रहे हैं, तो हम एडवांस चीजें लेनी होंगे। वो आपके ऊपर है, मैं भी चाहती हूँ वो आपके ऊपर है, वो आप आपस में डिसाइड करके कुछ भी कर सकते हो। आपको चाहिए तो मैं हीटर यूज करने के लिए दे सकती हूँ, ठीक है। सो मैं कल का दिन दे रही हूँ आप लोगों को। अगर कल आप लोग नहीं लाओगे प्रैक्टिस के लिए तो मैं डे आफ्टर टुमारो परसों मैंने ये स्टार्ट कर दूंगी, मैं अपना पोर्शन कंटिन्यू करके दूंगी, बिकॉज मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे कंप्लीट करनी, पोर्शन कंप्लीट करके देना है, ठीक है। तो मैं फिर आप लोगों को कल का दिन देने वाली हूँ। अगर कोई ला रहा है तो ठीक है, नहीं तो रेगुलर वैक्स का है, रेगुलर वैक्स का प्रैक्टिस एक बार दोबारा कर। कोई अगर नहीं ला रहा है मीन्स कोई आने वाला खरीदना नहीं होता, वो नहीं आता है, तो दूसरा हाँ बोलो। जो नहीं आ रहा है, सो आप लोगों को तो एडवांस वैक्स करके ही दिखानी है, बट नहीं आना है घर पे बैठने से बेटर है रेगुलर वैक्स आके आके प्रैक्टिस करो, ठीक है। बट एडवांस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि मैं जब एग्जाम दूंगी आपको रीका वैक्स और ये एडवांस वैक्स करके दिखानी है, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रोफेशनल मींस व्हाट आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कल का दिन है, अगर कोई एडवांस मुझे दिखा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो रेगुलर एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि रेगुलर की एक ही बार आप लोगों की प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। और परसों में फेस वैक्स स्टार्ट कर, हमारा पेडिक्योर हुआ है नहीं, सो परसों में पेडिक्योर लेने वाला, ठीक है। पेडिक्योर हो चुका है, पेडिक्योर लेते हैं, तो सेशन को क्लोज करते हैं, पैकअप करते हैं हम लोग। ऑनलाइन आल्सो सभी ने सुन लिया, आज मैंने रीका वैक्स सॉरी आइडल वैक्स दिखाया है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है आइडल वैक्स की। तुम्हें शानदार बस बोलना कुछ तो नहीं, मैं सेशन को यही क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय।
फाइनली क्या हुआ?